हे गाइस, हाउ आर यू। चैप्टर नंबर 1 क्लास 12th मैथमेटिक्स हम कर रहे थे। रिलेशन फंक्शन में मैंने आपको जस्ट पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल करवाए थे 1.1 से पहले। अब हम प्रोसीड कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। क्लियर है। अब आप अपनी एनसीईआरटी की बुक उठा लो और क्वेश्चन 1 बाय 1 देखते रहो भाई, किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। पहले आप लोग खुद सोल्व करो, फिर बीच में हेल्प लेने की जरूरत पड़े तो आप वीडियो को देख लेना। सही है। तो अब आप देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम। तो 1 में आपको करना है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपको ये बताना है। तो भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट देखो भाई। फर्स्ट पार्ट में हमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है ये, रिलेशन आर इन द सेट ए। सेट हमें कोई ए गिवन है जिसमें हमारी वैल्यूज हैं 1 2 3 अप टू 14 है बच्चे ये। तो 13, 14 ऐसी गिवन है। क्लियर है। तो ये है हमारा, और इसमें क्या रखा डिफाइंड एज, हमारे एक रिलेशन डिफाइंड है आर इस तरीके से डिफाइंड है कि भाई x, y सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। ठीक है। तो भाई हमें बताना रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। पहला मैं आपको बताता हूँ रिफ्लेक्सिव। भाई रिफ्लेक्सिव केस के लिए क्या होगा। रिफ्लेक्सिवली आपको पता होता है हमारा क्या होता है भाई, a, बिलोंग्स टू r फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a, फॉर एवरी बिलोंग्स टू a होता है। इसका मतलब ये है कि हमारा इसमें जैसे एक्स वाई दे रखा है, ये हमारा एक्स और वाई दोनों इक्वल होना चाहिए। इक्वल मतलब हमारा ये मान लो अगर एक्स है तो ये वाई है, तो दोनों बराबर होने चाहिए। अगर आप देखो बेटा इस इक्वेशन में अगर आप 3x माइनस वाई की जगह पे अगर आप x की जगह y पुट कर रहे हो, तो 3x माइनस में x इज इक्वल टू 2x इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है, ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो सकता, रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। आप सिंपल सोच भी सकते हो बेटा। आप रिलेशन देखो भी क्या क्या बन सकते हैं। पेयर बनाओ, अगर आप इसके पेयर बनाते हो, अब आपको इसमें से ना कुछ ऐसे पेयर सिलेक्ट करने हैं जहां पे आपकी ये जो फंक्शन ये डिफाइंड हो जाए। तो मैं देखो आर को इस तरीके से बना रहा हूं भाई, हमारा पेयर ऐसा बनेगा। अगर देखो मेरा x1 बन गया, y3 बन गया, x1 और 3 बन गया, तो मतलब देखो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। अगर मान लो हमारा x2 हो गया, तो y हमारा क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। क्लियर है। अब हमारा अगला पेयर क्या, अगर आप मान लो x को 3 मान रहे हो, x को 3 मान रहे हो, तो y मेरा 9 होना चाहिए। समझ में आ गया। और ऐसे पेयर पॉसिबल है, देखो एक पेयर और पॉसिबल, दैट इज 4, 12, ये पॉसिबल है भाई, ये पेयर हमारे पॉसिबल है। तो आपको दिख रहा है हमारा रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 ऐसा होना चाहिए, जो कि रिफ्लेक्सिव तो नहीं दिख रहा। ठीक है। तो इसके अंदर ये हो सकता, तो ये रिफ्लेक्स नहीं हो सकता। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। अब सिमेट्रिक भी नहीं होगा। देखो अब अगर आप देखना चाहो, तो अगर देखो भाई आप कह रहे हो भाई x कोमा वाई बिलोंग्स टू r है, क्या मेरा y माइनस एक्स बिलोंग्स टू r होगा कि नहीं होगा। भाई ये तो नहीं दिख रहा। क्यों, देखो ये क्या हमारा, ये हमारा दिख रहा है 3x माइनस में y इजकल टू 0। इस केस में क्या हो जाएगा, ये 3y माइनस एक्स इजकल टू 0। क्या ये हो सकता है, इसकी गारंटी नहीं है भाई, गारंटी नहीं। तो अब आप क्या करो, ऐसे तो सिंपल आप पेपर में लिखोगे, इसके साथ साथ आप ये एग्जाम्पल दोगे। अब क्या करोगे, आप देखो 1,3 बिलोंग्स टू r है, क्या मेरा 3,1 भी बिलोंग्स टू r है क्या, नहीं है। ये नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो भाई इसको पुट करने पे हमारा 3 माइनस में 3 इक्वल टू 0 आ रहा था। अब यहाँ पे 3,1 का क्या मतलब है, अब हमारा इसकी जगह 3 आएगा, तो 3 इंटू 3 9 माइनस में 1 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, अल्टीमेटली ये 8 के बराबर आएगा। सही है। 3,1 का मतलब क्या है, जहां पे हमारा x है वहां पे हम पुट करेंगे अब 3 को, और जहां पे हमारा y है वहां पे हम पुट करेंगे 1 को। और यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है ये मेरा सिमेट्रिक भी नहीं है। समझ में आपको। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो देखो ट्रांजिटिव में आपको पता है क्या था, इफ a कोमा b बिलोंग्स टू r, देन इफ b कोमा c बिलोंग्स टू r, अगर ये दोनों पेयर मेरे बिलोंग्स टू r हो रहे हैं, तो तब मेरा a कोमा c बिलोंग्स टू r होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो ये मेरा क्या होगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इस केस में देखो भाई,
इस केस में देखो ये ट्रांजिटिव मेरे को दिख रहा है भाई, ट्रांजिटिव होगा क्यों, देखो अब मान लो देखो 1,3 अवेलेबल है, ठीक है। देखो अगर मान लो मेरा a,b, देखो अगर a,b बिलोंग्स टू r है तो मेरा यहाँ पे b,c बिलोंग्स टू भी r होना चाहिए। बट अगर यहाँ पे कोई b,c बिलोंग्स टू बच्चे r है ही नहीं, है ना, कोई यहाँ पे r है ही नहीं, तब क्या करोगे, ठीक है। बट यहाँ पे देखो एक रिलेशन दिख रहा है भाई 1,3 और 3,9 का, समझ में आ गया। तो भाई 1,3 बिलोंग्स टू r है और 3,9 बिलोंग्स टू r है और 1,9 डज नॉट बिलोंग टू r है, ये नहीं, क्यों, देखो अगर आप यहाँ पे 1,9 पुट करोगे बेटा, देखो 1,9 मतलब 3 माइनस में 9 इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो हमारा एक्सरसाइज 1.1 का एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट में हमारा ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों में से कोई भी नहीं है, सही है। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट को बिल्कुल ध्यान से देखना बच्चे। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, इसमें इसने कहा बच्चे रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज। तो हमारे आर नेचुरल नंबर्स हैं, हमारे मतलब नेचुरल नंबर का सेट है जिसमें आर एक फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है, रिलेशन इस तरीके से डिफाइंड है, एक्स कोमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस में 5, ये है, एंड x इज लेस देन 4 है, ये है। अब आपको बताना भाई ये हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा नहीं होगा। तो अब बात करते हैं पहले रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव लिखने के लिए अगर आप चेक करो रिफ्लेक्सिव, देखो भाई रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता है भाई ये रिलेशन है, अगर आप इस रिलेशन में बच्चे x इज इक्वल टू एक्स रखते हो, है ना, अगर y इज इक्वल टू एक्स प्लस में 5 गिवन है, अगर आप इसमें x इज इक्वल टू वाई रखते हो, है ना, तो अब बताओ मान लो ये अगर x है तो x इज इक्वल टू एक्स प्लस में 5, दैट इज इम्पॉसिबल टू रिप्रेजेंट, ये नहीं होगा। या फिर आप क्या करोगे, सिंपल इसके क्या करो, इसके सिंपल डबलेट बनाओ, तो r हमारा कुछ इस तरीके से डिफाइंड होगा, हमारे नेचुरल नंबर जो कि x की वैल्यू हमेशा क्या होगी 1 से 4 से छोटी होगी, तो 1 2 3 कुल यही 3 नंबर पॉसिबल। तो मान लो अगर x 1 हुआ, अगर x 1 हो तो y कितना होगा, y 6 होगा, क्लियर है। अगर x बच्चे 2 हुआ तो मेरा y कितना पॉसिबल है, 7 है। अगर मेरा x 3 रखा मैंने तो y मेरे पॉसिबल है 8, क्लियर है। तो ये 3 डबलेट ही पॉसिबल है यहाँ पे। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 वाला ऐसा कोई भी पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव मेरा नहीं होगा, ठीक है। अब बात आती है सिमेट्रिक की। क्या ये सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक भी नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो 1,6 बिलोंग्स टू r है, क्या यहाँ पे 6,1 बिलोंग्स टू r दिख रहा है आपको, नहीं है, क्योंकि देखो अब आप यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे देखो ये जो 1,6 है ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 में सूट कर रहा है। अब आपने क्या करा, अब आपने उल्टा कर दिया, उल्टा मतलब जहां पे हमारा y है वो अब कितना हो चुका, y हमारा देखो अब जैसे इसमें मेरा x तो 1 था, मेरा y 6 था, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरा जो x है वो 6 है और y 1 होगा, तो y इज इक्वल टू 6 प्लस में 5 दैट इज 11 एंड 1 इज नॉट इक्वल टू 11, तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा बच्चे, ये समझ में आपको, सिमेट्रिक भी नहीं। अब बात आती है ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है आपको बताओ, ट्रांजिटिव ये होता है कि अगर मेरा a, b बिलोंग्स टू r है और b, c भी बिलोंग्स टू r है, देन देयर मस्ट बी a, c दैट मस्ट बी बिलोंग्स टू r इफ यू हैव टू प्रूव फॉर ट्रांजिटिव। समझ में आपको, नहीं सर कुछ समझ नहीं आया। अब देखो यहाँ पे 1,6 बिलोंग्स टू r है, 1,6 बिलोंग्स टू r है, क्या यहाँ पे कोई भी ऐसा रिलेशन है जो कोई भी मतलब यहाँ पे कोई सेट है जो 6 से स्टार्ट हो रहा हो, ऐसा कोई भी डबलेट ऐसा नहीं जो 6 से स्टार्ट हो रहा हो, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ इस केस के लिए ट्रांजिटिव हो गए। अब सेकंड पेयर उठा लो भाई 2,7, ऐसा कोई भी और पेयर नहीं जो 7 से स्टार्ट हो रहा हो, अब ये उठाया, ऐसा कोई भी पेयर नहीं जो 8 से स्टार्ट हो रहा हो, तो मेरा ये ट्रांजिटिव भी होगा, ये ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है बच्चे, a, b बिलोंग्स टू r, अगर यहाँ पे b, c बिलोंग्स टू r है, अगर ऐसा b है तब मेरा a, c बिलोंग्स टू r होना चाहिए, ये बताया था मैंने। अब यहाँ पे देखो इस वाले क्वेश्चन में a, b पेयर तो प्रेजेंट है भाई, 1,6 है।
अब यहाँ पे बी कोमा सी वाला कोई भी पेयर प्रेजेंट नहीं है। अगर बी कोमा सी का कोई भी पेयर प्रेजेंट ही नहीं है तो क्या कहोगे, तो मेरा यहाँ पे सिमेट्रिक तो वो सॉरी ट्रांजिटिव तो वो हो ही जाएगा। समझ में आ गया। ट्रांजिटिव होने के लिए ये कंडीशन है बेटा कि एक और कंडीशन, अगर मान लो ए कोमा बी अवेलेबल है और बी कोमा सी भी अवेलेबल है, तब अगर वहां पे ए कोमा सी अगर नहीं आता है तब वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, अदरवाइज क्या होगा, वो ट्रांजिटिव होगा। मेरे ख्याल से ये केस भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसका पार्ट नंबर 3 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर का पार्ट 3, इसमें कह रहा है भाई रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 to 6 दे रखा है एज आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई वेयर वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है बच्चे ये, क्वेश्चन नंबर 1 का ये थर्ड पार्ट है। आपको जो सेट दे रखा बच्चे ए, वो सेट दे रखा आपको ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये सेट दे रखा आपको, सही है। अब सेट के साथ साथ हमें एक आर रिलेशन डिफाइन कर दिया, एक्स कोमा वाई वेयर वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, ये कह दिया, ठीक है। वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, मतलब जो दूसरा टर्म है वो पहले वाले से डिविजिबल है, मतलब डिवाइड हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे देखो सिंपल लिखूं भाई वाई बाई एक्स लिखूं, देखो वैसे तो हर केस में आपको डबलेट बना के चेक करने की जरूरत है। अगर देखो मैं यहाँ पे भाई सिंपल वाई बाई एक्स लिखूं और मैं कहूं भाई वाई इजिकल टू एक्स है, तो क्या ये डिविजिबल होगा, डिविजिबल होगा तो आपको दिख रहा है क्या होगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो अब आपको ऐसे डबलेट बनाने हैं भाई, डबलेट बनाओ जिसमें मेरे डिवाइड हो रहे हैं। तो भाई मेरा आर बनेगा इस तरीके से, क्या 1 1 यहाँ पे होगा क्या, हाँ 1 1 होगा क्योंकि 1 1 से डिविजिबल है। क्या यहाँ पे 2 2 होगा, हाँ 2 2 भी होगा सर, 3 3 भी होगा, और यहाँ पे देखो 4 4 भी होगा, और यहाँ पे 5 5 भी होगा, और यहाँ पे 6 6 भी होगा, ठीक है। क्योंकि देखो जो अब मेरा जो सेकंड टर्म है वो फर्स्ट वाले से डिवाइड हो रही है, क्योंकि इसने इस स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया। दूसरा देखो, अब मैं कह दूं 1 2 भी होगा, क्योंकि 2 इज डिविजिबल बाय 1। क्या यहाँ पे मैं 1 3 लिख दूं, हाँ सर। 1 4 लिख दूं, हाँ सर। क्या यहाँ पे 1 5 लिख दूं, हाँ सर। और 1 6, सही है सर, 1 6 भी क्लियर है, क्योंकि जो 6 1 से डिवाइड हो रहा है। अब मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे 2 3 नहीं लिख सकता, 2 4 लिख सकता हूँ, समझ में आपको। और यहाँ पे मैं 2 6 भी लिख सकता हूँ, सही है। और यहाँ पे मैं 3 6 लिखता हूँ, और मैं इसके अलावा और कुछ भी नंबर नहीं ले सकता भाई, क्योंकि इसके अलावा कोई पेयर पॉसिबल ही नहीं है जो हमारा सेकंड फर्स्ट से डिवाइड हो जाए, समझ में आपको। अब आपको इन पेयर्स में से चेक करना भाई, इन पेयर्स में से चेक करो फटाफट। आप देखो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या पता भाई, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें पता भाई पेयर होने, डबलेट होने चाहिए। देखो 1 1 प्रेजेंट है, 2 2 प्रेजेंट है, 3 3 प्रेजेंट है, 4 4 प्रेजेंट है, 5 5 प्रेजेंट है, 6 6 प्रेजेंट है। तो हमारा क्या है भाई, इसमें क्या हो जाएगा, ये मेरा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। समझ में आपको लिखना है कि भाई ए बिलोंग्स टू ए फॉर एवरी स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, देन रिफ्लेक्सिव डेफिनेशन एग्जिस्ट, ऐसा आपको लिखना है, सही है। तो ये लिखने के बाद अब आप लोग इसमें रिफ्लेक्सिव तो है ये, अब बात आती है सिमेट्रिक। क्या ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक चेक करो भाई। सिमेट्रिक में आपको पता अगर a b बिलोंग्स टू r है, देन देयर मस्ट बी b a बिलोंग्स टू r, ऐसा होना चाहिए, समझ में आपको। अब आपको सिंपल दिख रहा है बच्चे, अगर मैं कहूं 1 2 1 2 का क्या मतलब था, 2 इज डिविजिबल बाय 1, ये था। अब अगर इसका उल्टा कर दो, उल्टा मतलब क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 2, क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि 0.5 आएगा, और ये अपने नेचुरल नंबर की बात कर रखी है, फर्स्ट नंबर थर्ड का नहीं। और वैसे नेचुरल नंबर नहीं, देखो 1 1 2 से डिवाइड हो नहीं सकता, क्योंकि देखो पॉइंट्स वाले हम पॉइंट के लिए कंसिडर नहीं करेंगे, सही है। तो देखो 1 3, जैसे भाई 1 3, 3 इज डिविजिबल बाय 1, क्या 1 3 से डिवाइड होगा, नहीं भाई, क्योंकि 0.333 कहां तक चल जाएगा, इस तरीके से। तो आप सिंपल लिख सकते हो कि देखो जैसे 1 3 बिलोंग्स टू आर है, बट 3 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब बात आती ट्रांजिटिव की, क्या ये ट्रांजिटिव है, ध्यान से देखो भाई। ट्रांजिटिव क्या होता है,
ए कोमा बी बिलोंग टू आर। अब देखो जैसे मैं कोई भी केस उठा रहा हूं, देखो जैसे 1 1 का है तो 1 1 है, अगला एक ऐसा पॉइंट उठाओ जो 1 से स्टार्ट हो रहा था, तो ये है भाई 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सब कुछ हो रहा है 1 वाले में। तो अब 2 2 देखो 2 2 वाले में क्या हो रहा है, 2 2 और क्या है यहाँ पे 2 4 और 2 6 में भी हो रहा है। 3 3 में देखो भाई 3 3 में स्टार्ट क्या हो रहा है, 3 6 से हो रहा है, समझ में आया? 3 6 में हमारा 3 6 हो रहा है। तो मेरे ख्याल से हमारा ट्रांजिटिव ये बन रहा है ना। थर्ड में देखो ये हमारा ट्रांजिटिव बन रहा है, देखो ध्यान से भाई, हमारा ये ट्रांजिटिव बन रहा है, ट्रांजिटिव बन रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा पेयर है नहीं जो डिवाइड ना कर रहा हो इसको। क्लियर है? तो आप सिंपल बोल दो कि भाई यहाँ पे ए कोमा बी, चलो आप पेयर ही उठा लो, आपने पेयर उठा सिंपल 1 कोमा 1, 1 कोमा 1 बिलोंग्स टू आर है, हाँ क्योंकि यहाँ पे 1 1 को डिवाइड करता है। अब मान लो 1 कोमा 2 है, 1 कोमा 2 बिलोंग्स टू आर है क्योंकि 2 इज डिविजिबल बाय 1। तो यहाँ पे क्या 1 1 सेम, तो 1 कोमा 2 बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं, वहां होगा। तो ये क्या ट्रांजिटिव, चलो कोई एक केस उठा लो। अब मानते हो, अब मैं बोलता हूँ कि चलो भाई अब 3 3 ले लो, 3 कोमा 3 बिलोंग्स टू आर है, तो 3 कोमा 6 भी मेरा बिलोंग्स टू आर है ना, क्योंकि 3 इज डिविजिबल बाय 3 एंड 6 इज डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे ये सेम है, तो क्या आएगा 3 कोमा 6 क्या हो जाएगा, दैट इज बिलोंग टू आर। तो 6 इज डिविजिबल बाय 3, 6 इज डिविजिबल बाय 3। तो ये आपको दिख रहा है ये आर से में प्रेजेंट है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? देखो काफी आसान था ये। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट भी होगा। अब फोर्थ देख लो भाई, फोर्थ में क्या दिख रहा है आपको? फोर्थ में हमारा ये है भाई रिलेशन आर इन द सेट जेड। जेड हमारा क्या इंटीजर होता है, डिफाइंड एज एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, ये बताना है। तो भाई इसका फोर्थ पार्ट देखो आप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखो। फोर्थ पार्ट में क्या दिख रहा है, जेड हमारा इंटीजर है और आर इज सच दैट एक्स कोमा वाई वेयर एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। इंटीजर है बच्चे, आपको पता है इंटीजर क्या होता है हमारा, मतलब जितने भी -3 -2 -1 0, यहाँ पे 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी और अप टू माइनस इन्फिनिटी, ये होते हैं हमारे सेट ऑफ इंटीजर। क्लियर है? तो ये सेट ऑफ इंटीजर है। अब इसमें आप देखो भाई क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। देखो अगर आपको x माइनस y देखना है, तो बताओ अगर मान लो x माइनस वाई कह रहा है ये, अगर मैं कहता हूं कि x इक्वल टू एक्स, आपको पता ना ये रिफ्लेक्सिव क्या होता है, हमारे दोनों डबलेट सेम होते हैं, मतलब x को मैक्स हो जाता है। तो हमारा x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब 0 क्या होता है, इंटीजर होता है, इंटीजर होता है ना। तो अब आपका अगर आप सिंपल इंटीजर देखो, तो अब देखो मैं आपको कुछ डबलेट बनाने की कोशिश करता हूं। अगर आप डबलेट लोगे जैसे भाई -3 हो जाएगा, है ना, -2 हो जाएगा ये भी, हाँ, -1 ये भी हो जाएगा, क्योंकि देखो क्या है, अब माइनस पुट करोगे और -1 पुट करोगे -1, क्योंकि देखो यहाँ पे अरे भाई x माइनस वाई का ये 0, मतलब ये इंटीजर का, ये इंटीजर का है, तो ये नहीं भाई। बाकी तो अगर आप इसको करोगे तो ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा इंटीजर है। अगर आप इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हमारा जैसे 1,1 है, या फिर क्या 2,2 है, 3,3 है, इसको आप घटाओगे तो इंटीजर ही आएगा। आपको समझ में आई ये बात? हाँ, ये आया, इंटीजर आया, तो ये मेरा रिफ्लेक्सिव होगा। समझ में आपको? अब है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है? देखो सिमेट्रिक आपको होता कि अगर a कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो मेरा b कोमा ए बी बिलोंग्स टू आर होगा। अब देखो सिंपल कुछ भी केस आपने उठाया है, अगर आप कह रहे हो भाई x माइनस वाई मेरा एक इंटीजर आ रहा है, इंटीजर का मतलब क्या है, x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है, तो अब बताओ y माइनस एक्स भी तो एक इंटीजर ही आएगा। अब मान लो x माइनस वाई लेट्स सपोज 2 आया था, तो यहाँ पे y माइनस एक्स -2 हो जाएगा, और -2 भी क्या है, एक इंटीजर ही तो यहाँ क्या बोलोगे, y कोमा एक्स भी मेरा बिलोंग्स टू आर हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या रहा है, ये हमारा सिमेट्रिक भी हो रहा है।
सही है, सिमेट्रिक भी हो रहा है। अब बात आती है ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव में हमने एक एग्जांपल देखा था बिल्कुल ऐसा ही, समझ में आपको। आप सिंपल बोलोगे इसमें, अगर आपको बोलोगे अगर x कोमा वाई बिलोंग्स टू r है, मतलब क्या है, x माइनस वाई मेरा क्या होगा, बिलोंग्स टू r है, मतलब इंटीजर आएगा। अब आप कह रहे हो यहाँ पे y कोमा जेड, आपने कोई एक ऐसा नंबर ले लिया कि इनका डिफरेंस भी एक इंटीजर ही आया, ठीक है। तो ये बताओ अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, अगर इंटीजर आया मान लो, इसको मैं बोलता हूं z1, इसको बोलता हूं z2, क्लियर है। अब अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो, देखो अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो z1 किसके बराबर है, ये है x माइनस वाई, ये किसके बराबर बेटा, y माइनस जेड। अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो, देखो z1 प्लस में z2 को ऐड करते हो क्या आएगा, x माइनस वाई प्लस में y माइनस जेड, इसको इससे कट गया तो क्या आएगा, x माइनस जेड। अगर सोच के देखो बच्चे, अगर मान लो मेरा x कोमा वाई इंटीजर में, मान लो मैं मानता हूं कि चलो भाई ये आया था 2, ये आया था 2, और ये आया था मान लो 3 आया था, ये मान लो 3 आया था, ठीक है। तो ये 2 और 3 क्या, z1 कितना 2 है, ये कितना 3 है, इन दोनों को आप ऐड करोगे 2 प्लस में 3 कितना आएगा 5। तो 5 भी क्या है, 5 भी आपका इंटीजर है, समझ में आया। अगर ये भी इंटीजर है आपका, तब आप सिंपल कह सकते हो कि भाई मेरा जो मेरा क्या बोलोगे यहाँ पे x कोमा जेड होगा, जो x कोमा जेड होगा दैट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r, ठीक है। अगर आप ये छोटे मोटे एग्जाम्पल अपनी तरफ से दे देना, एग्जाम्पल जरूर देना बेटा एग्जाम में, एग्जाम्पल दोगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। और एग्जाम्पल क्या कहते भाई, मेरा भी दिमाग चल गया, ठीक है। अगर एग्जामिनर खुश हो गया तो आप देख लो भाई आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट देखो, अगर आप देखो इसमें अगर कोई और एग्जांपल देना चाहो तो आप वो भी दे सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट के भी 5 पार्ट है, इस पे मैं आपको देखो फटाफट बता रहा हूं, आप लोग फटाफट देखना भाई किस तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 5th का मतलब क्वेश्चन नंबर 1st का 5th जो है, क्वेश्चन नंबर 1st का जो 5th पार्ट है बच्चे, जो 5th का 1 का 5th पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट देखो। इसका फर्स्ट पार्ट में कह रहा है ये कि भाई x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। आपको r इस तरीके से डिफाइंड है कि x कोमा y सच दैट x कोमा y वर्क एट सेम प्लेस, ये एक सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं। अब मैं देखो फटाफट बता रहा हूं, आप ऐसे नोट कर लो कि देखो अगर आप बताओ भाई, अगर आपको रिफ्लेक्सिव बताना है x कोमा y में, अगर देखो एक बंदा कहीं पे काम कर रहा है तो वो उसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में वही तो काम कर रहा होगा, समझ में आपको। तो x कोमा x बिलोंग्स टू r होगा, है ना। अरे भाई एक बंदा उधर ही तो काम करेगा तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक की बात करो, अगर देखो x कोमा y दोनों अगर एक जगह पे काम कर रहे हैं तो y कोमा x भी तो एक जगह पे काम करेंगे, है ना। तो यहाँ पे सिंपल बोल दोगे आप कि भाई x कोमा y बिलोंग्स टू r, और यहाँ पे क्या होगा y कोमा x बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। क्योंकि अगर मान लो x और y इकट्ठा जगह कर रहे हैं तो y पहले आएगा x बाद में आए तो क्या फर्क पड़ता है, काम तो दोनों एक ही जगह पे कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो बात आती है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में सिंपल ऐसा बच्चा, अगर मान लो x कोमा y बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब क्या है x और y दोनों एक जगह पे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे मान लो y कोमा z है, दो बंदे हैं, ये भी अगर एक जगह पे काम कर रहे हैं तो देखो x y दोनों एक जगह पे काम कर रहे हैं, y z भी एक जगह पे काम कर रहे हैं, तो यार x कोमा z भी तो एक जगह पे काम करेंगे। देखो अरे भाई मान लो ये एक ऑफिस है, ये एक ऑफिस है, अब इस ऑफिस में मान लो x और y दोनों हैं और y कोमा z भी दोनों यहीं पे हैं, तो x और z भी तो यहीं पे होंगे, ठीक है ना। तो आप बोल दोगे आप x कोमा z बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो मेरा आपको ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों हो जाएगा, ठीक है। अब b वाला देखो, b भी बिल्कुल सेम हो जाएगा, x एंड y लिव्स इन द सेम लोकेलिटी, बिल्कुल ठीक है। अब देखो बात आती है c की। c में कह रहा है x कोमा y, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टोलर देन y, मतलब x है मेरा टोलर y से, मतलब हमारा x बड़ा है y से। ये कह रहा है x इज
एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टोलर देन वाई कह रहा है। तो देखो अब बताओ x कोमा x, क्या भाई कोई बंदा खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता का? नहीं, कोई भी आदमी अपने खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। दिख रहा आपको? ठीक है, क्या हो सकता है? फर्स्ट, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टोलर देन, ये भाई हमारा मेरे ख्याल से नहीं होगा। ठीक है ना, ये नहीं होगा भाई, ये नहीं होगा, खुद से नहीं होगा। अब बात आती है सेकंड पॉइंट की, इसमें कह रहा है, अब बात, हाँ नहीं, अब बात आती है सिमेट्री की। अगर चलो भाई मैंने मान लिया कि भाई x मेरा जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, इसका मतलब यही है कि x y बिलोंग्स टू r है। क्या मेरा y x से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? नहीं भाई, ये जरूरी नहीं। चलो x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, क्या मेरा y भी x मतलब मेरा y भी x से 7 सेंटीमीटर लंबा है क्या? नहीं, ये नहीं है भाई। तो मेरा ये क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब बात आती है ट्रांजिटिव की। अगर देखो x कोमा y बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या है, जो मेरा y है वो जो x है वो मेरा y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब बात करता हूं, चलो मैं y कोमा z, इसमें मेरा क्या है, इसमें सिंपल मेरा ये है बच्चे कि मेरा y इज 7 सेंटीमीटर लॉन्गर या फिर 7 सेंटीमीटर बड़ा है z से। तो देखो x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, y z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो यार x 7 सेंटीमीटर जेड से बड़ा होगा? नहीं भाई, मतलब x मेरा 7 सेंटीमीटर जेड से बड़ा होगा? नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि देखो x मेरा बड़ा है y से 7 सेंटीमीटर और y जो है वो 7 सेंटीमीटर इससे बड़ा है। अब देखो आप सोच के देख सकते हो, देखो आप सोच के देखो, ये मान लो x है, ये x है और ये y है, ये x है, ये y है। अब x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। अब बात आती है z, अब जो y है y कोमा z ये होगा क्योंकि y हमारा क्या, y मेरा z से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो बताओ भाई x क्या z से 7 सेंटीमीटर लंबा? नहीं, ये अप्रोक्सीमेटली 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। तो ये मेरा बिलोंग्स टू r नहीं होगा। मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया पार्ट, ठीक है। अब बात आती है d की। अब बात आती है d की। d वाला पार्ट देखो काफी अच्छा है और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बार, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। किस तरीके से बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो देखो आप भाई, वो देखो किस तरीके से कंफ्यूज, आप अच्छी तरीके से देखना इस चीज को। मैं बता रहा हूं आपको डी वाला पार्ट। तो डी में आप लोग देखो भाई, में कह रहा है एक्स कोमा वाई वेयर एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। देखो ध्यान से, आर, देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस एग्जांपल में, ये इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आपका 5th का 3rd पार्ट है आपका, सही है। तो इसमें जो है हमारा क्या रखा है, आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई है। तो आप बताओ भाई ये रिफ्लेक्सिव होगा क्या? रिफ्लेक्सिव तो हो ही नहीं सकता, क्या हो जाएगा? देखो भाई ये 3rd नहीं बच्चे, ये 4th पार्ट है बेटा डी। ये हमारा देखो आपकी बुक में ये डी दे रखा है, डी। तो बताओ भाई ये होगा कि नहीं होगा? अरे क्या कोई खुद की वाइफ हो सकता क्या? खुद की वाइफ हो ही नहीं सकता, है ना। आप लिखोगे भाई समवन या फिर वन कैन नॉट बी वाइफ ऑफ इटसेल्फ, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब बात आती है सिमेट्रिक, क्या ये सिमेट्रिक होगा? सिमेट्रिक आप देखो भाई, अगर x कोमा y बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब क्या है, x इज y ऑफ y, क्या y कोमा x, तो इसका मतलब क्या, x मेरी फीमेल है और y मेल है, ठीक है ना। अब बताओ क्या आदमी किसी की औरत हो सकती, क्या हो ही नहीं सकती भाई, ठीक है ना। अरे क्या y, अरे भाई y खुद एक मेल है, वो उसकी खुद की किसी की फीमेल हो सकता है? नहीं, वो नहीं। अब कोई यहाँ पे कुछ हाइपोथेटिकल बातें कुछ लोग मन में कर रहे होंगे, वो आपके मन में रहनी चाहिए, ठीक है। अब बात आती है भाई ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए देखो क्या होता है, x कोमा वाई बिलोंग्स टू r, ठीक है। इसका मतलब क्या है, x जो है y की वाइफ है, ठीक है। अब अगर मैं कहूं भाई y कोमा अब कोई z ले सकता हूं क्या मैं? यहां पे कोई ऐसा ले सकता हूं, सोच के देखो। अब x इज वाइफ ऑफ y,
मतलब मेरा y मेल है, y मेरा मेल है, क्या मेरा ये किसी की वाइफ हो सकता? नहीं, ये नहीं हो सकता। तो मतलब ये सेकंड वाला पार्ट हो ही नहीं रहा। मैंने आपको एक बार कहा था बच्चे, अगर a कोमा b बिलोंग्स टू r है, अगर वहां पे b कोमा c बिलोंग्स टू r है, हमें तभी चेक करना वहां पे a कोमा c बिलोंग्स टू r है क्या नहीं है। तो मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही पेयर है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर सिर्फ एक पेयर प्रेजेंट हो, अगर सिर्फ एक पेयर प्रेजेंट हो तो वो ट्रांजिटिव होगा, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? चलो क्लियर है। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखो भाई, इसका फिफ्थ पार्ट देखो। इसका फिफ्थ पार्ट भी काफी इंटरेस्टिंग है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फिफ्थ पार्ट में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फिफ्थ का फिफ्थ पार्ट है। इसमें कह रहा है भाई x कोमा वाई रिलेशन r इज इक्वल टू x कोमा वाई सच दैट, ये कह रहा है x इज फादर ऑफ y। इसने ये कहा फादर ऑफ y होगा, ठीक है। अब आपको बताना कि भाई ये हमारा सिमेट्रिक होगा नहीं होगा। सिमेट्रिक हो, पहले रिफ्लेक्सिव देखो, रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। x इज फादर ऑफ y, तो बताओ भाई x खुद का तो फादर हो नहीं सकता। x कोमा x डज नॉट बिलोंग टू r, ठीक है ना, मतलब x खुद का फादर नहीं हो सकता। अब बात आती है सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक को ध्यान से देखो, अगर मेरा x कोमा वाई बिलोंग्स टू r है, अगर मान लो x फादर है y का, क्या बेटा अपने पापा का पापा हो सकता क्या भाई? अरे क्या बेटा अपने पापा का पापा हो सकता? हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल बेसिक है बच्चे। अब बात आती है ट्रांजिटिव की। देखो ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव की देखो, ध्यान से देखना इस केस को। ये ट्रांजिटिव भी केस को ध्यान से देखना, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब मैं कह रहा हूं x कोमा वाई बिलोंग्स टू r, x कोमा वाई बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब है x जो है वो फादर है y का। अब क्या यहां पे y कोमा z बिलोंग टू r होगा कि नहीं होगा? हाँ बिल्कुल होगा। क्यों? अब मैं कह रहा हूं y जो है, y वो पिताजी है z के। अरे भाई ये आपका दादा है, ये आपका दादा है, ये आपका पापा है, ये आपका पापा है, और ये मान लो आप हो, ये हो यू। तो ये मान लो x है, x इज फादर ऑफ y, ठीक है ना, x इज फादर ऑफ y है बच्चे, ठीक है। अब मेरा y कोमा z, अब मेरा जो y है वो z के पिताजी हैं, समझ में आ गया। तो अब देखो यहाँ पे x कोमा वाई बिलोंग्स टू r है और y कोमा z बिलोंग्स टू r है। क्या यहाँ पे x कोमा z बिलोंग्स टू r होगा या नहीं होगा? क्या x z के पिताजी? नहीं, ये तो दादाजी है भाई, समझ में आ गया। क्या ये तो दादाजी हैं इसके, ये दादाजी हैं इसके, तो ये वाला केस नहीं होगा। तो अगर ये वाला केस नहीं होगा, देखो इस वाले पहले केस में क्या था, सिर्फ x कोमा वाई एग्जिस्ट कर रहा था, वहां पे y कोमा z वाला केस की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही थी, बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी अगर बच्चे बन रही है तो ये ट्रांजिटिव वाला केस में पक्का जाएगा, और यहाँ पे x कोमा z डज नॉट बिलोंग टू r होगा, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इस केस में भी ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों में से कोई भी नहीं होगा। आई होप गाइस बच्चे आपको ये दोनों क्वेश्चन, आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए बच्चे, ताकि उनको भी इन वीडियोस का फायदा लगे। इन केस आपको अगर कुछ भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख दिए, आपकी हेल्प जरूर होगी। थैंक यू वेरी मच गाइस।